अभिनव का फोन बजा और उसने देखा कि अकरम का कॉल था। अकरम, हेलो टाइगर, क्या हो गया? तेरी गाड़ी नीचे मेरे ऑफिस के आगे रुकती देखी, सब ठीक से है? हाँ, बस मैं यहाँ किसी के साथ होटल में लंच करना आया था। हाँ हाँ, देख क्या सा मैं। तू एक काम कर, पहले मेरे ऑफिस ऊपर आ, मैं तब तक अपना वीआईपी कार्ड दे दूंगा, दोनों ने वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। ये हुआ, चलेंगे? तू यहाँ वेट कर, एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, बस निपटा के आता हूँ। चाहत उसने जाता देख रही थी, उसे अच्छे से पता था कि यहाँ अकरम का ऑफिस है, पर अभिनव ऊपर क्यों जा रहा था और अकरम ने उसने ऊपर क्यों बुला लिया? चाहत को अभिनव पर शक होने लग गया था। आगे के होगा, क्या चाहत को अभिनव की असली पहचान का पता चल जाएगा? और चाहत के इरादे के उधर जब चाहत अभिनव पर शक कर रही थी, तब तक अभिनव अकरम के केबिन में पहुंच चुका था। जैसे ही अभिनव अंदर आया, अकरम ने अपना कार्ड अभिनव की तरफ बढ़ाकर कहा, आजा टाइगर, वेलकम। सब ठीक? हाँ, सब ठीक। ये ले वीआईपी कार्ड, मजा कर। धन्यवाद। वो नीचे आया और देखा कि चाहत होटल के बाहर छांव में खड़ी थी। चलें? दोनों होटल के अंदर गए और एक टेबल पर बैठ गए। अभिनव जानबूझकर चाहत की आंखों में नहीं देख रहा था, पर चाहत उसने बार बार देख रही थी। क्या हुआ, सब ठीक से? हाँ, सब ठीक है। वैसे तुम इस ऑफिस में काम करते हो? अब पहले कुछ ऑर्डर करें, बहुत भूख लगी सर। वेटर, अभिनव ने चाहत के सवाल से बचने की कोशिश करी। हेलो सर, बताओ कैसे हेल्प करूं? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों छुपाता? ऐसी कोई बात नहीं। एक मिनट। अभिनव और चाहत ने वेटर के साथ ऑर्डर दे दिया, एक जूस। वेटर चला गया, पर चाहत अपना सवाल भूली नहीं थी। तो तुम क्या करते हो? मैं बस एके प्राइवेट लिमिटेड में एक छोटा सा काम करता हूँ, बस। ये अकरम जी की कंपनी है ना? हाँ, सही। हेलो गॉर्जियस, बहुत खूबसूरत हो तुम। मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, पर दिल मानने नहीं दिया। एक अच्छी सी ट्रीट दे दूं? उसकी आंखों में शरारत साफ दिखती थी। चाहत भी उसकी नीयत समझ गई और अभिनव भी। दिखता नहीं क्या, वो मेरे साथ डेट पर आई है। ओह सची? मैं तो समझा तू इसका छोटा भाई है, पर जब तू कह दिया कि डेट पर हो तो मैं बड़ी प्यार से बोल रहा हूँ, साइड हो जा। अभिनव कुछ पल चुप रहा। वो देखना चाहता था यह आदमी कितना नीचे गिर सकता है। इतने में वो लड़का चाहत की तरफ मुड़कर बोला, तुम इतनी खूबसूरत हो कि लगता है किसी अमीर खानदान की हो, पर बुरा मत मानना, तुम्हें ऐसे लोगों से डेट नहीं करनी चाहिए। स्टैंडर्ड भी कोई चीज होती है। सही बात। तन्ने किसने बोला हमन ने ज्ञान दे? हाँ, निकलो यहां से। तुम मेरे साथ चलो, ट्रस्ट करो, कोई दिक्कत ना आने दूंगा। मैं कहूं तो तुम ऐसे डाउन मार्केट छोरे के लायक ही ना, जिसका बाप तो बस इसे पैदा करके छोड़ गया। अभिनव इस बार खुद को रोक नहीं पाया। ये लड़का हद पार कर चुका था। चलो। क्या बोला तूने? अभिनव को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता था, पर अपने बाप के खिलाफ एक शब्द भी वो बर्दाश्त नहीं करता। क्या बोला तूने? बाप ने पैदा करके छोड़ दिया? तेरे बाप ने तुझे क्या सिखा दिया? अब तक जो लड़का अभिनव पर अकड़ दिखा रहा था, वो अब एक शब्द न बोल पा रहा। डर उसकी आंखों में साफ दिखता था। ये सब क्या हो रहा है? ये कोई रेप्यूटेड होटल है, मछली बाजार ना है? मैनेजर, किस किस के लोगों को आने देते हो आप होटल में? अभिनव को भी लगा कि उसने उसे थोड़ा ज्यादा मार दिया। इसने मुझे कितना मारा, देखो, मेरी नाक मुंह सब फोड़ दिया। मैनेजर पहले उस आदमी को देखता है और फिर अभिनव को। अभिनव अपना बचाव कर पाता उससे पहले मैनेजर बोल पड़ा, क्यों हाथ उठाया आपने अपने वीआईपी कस्टमर पर? वो हमें परेशान कर रहा था, मैं तो उससे बात भी नहीं कर रहा था, बार बार समझाने पर भी वो पीछे नहीं हटा। मेरे बाप के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। ये सच है? ये झूठ बोल रहा है। इतनी सी बात पर आपने ये हरकत कर दी? सर, जो भी हो, पहले आप उससे माफी मांगो। माफी? मैं माफी मांगू? ये माफी मांगेगा मुझसे और मेरी फ्रेंड से। माफी मांग। माफी मांग ले चुपचाप। तू जाने से पहले मैं ना छोड़ूंगा। हालात बिगड़ने लगी थी और मैटर बढ़े इससे पहले चाहत बीच में आ गई और बोली,
एक्चुअली गलती अभिनव की नहीं, ये आदमी मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं और अभिनव तो यहाँ पर सिर्फ लंच करने आए थे। जो भी हो मैडम, पर इन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। अभिनव समझ गया था कि मैनेजर इससे ऐसे क्यों बात कर रहा था। असल में वो अभिनव को उसके कपड़ों से जज कर रहा था। जब अभिनव को लगा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपने जेब से अकरम का कार्ड निकाला और मैनेजर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपको पता है कार्ड मुझे किसने दिया है? इस कार्ड पे लिखा नाम पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि फैसला क्या करना है। मैनेजर ने अभिनव से कार्ड लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अगर अभिनव के पास अकरम का कार्ड था तो वो समझ गया था कि अभिनव अकरम का खास है। मुझे बात करने से पहले ना अपनी माँ के पास जाके सीख लड़कियों की इज्जत कैसे करते हैं। चल। अभिनव ने चाहत को अपने साथ लिया और वहां से निकल गया। दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अभिनव ये जानना चाहता था कि आखिर चाहत के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वो आगे से पूछकर उसे शक करने का मौका नहीं देना चाहता था। क्या तुम ठीक हो? सॉरी तुम्हारा मूड और लंच दोनों खराब करने के लिए। तुम अगर चाहो तो हम कहीं और चल सकते हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, मैं पूरे दिन फ्री ही हूँ। अभिनव ने उसकी बात सुनी और गाड़ी दूसरे होटल की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद उसने गाड़ी एक होटल के बाहर लगा दी। अभिनव ने ऊपर लगा बोर्ड देखा और उसके बाद चाहत के साथ अंदर दाखिल हो गया। अभिनव जानता था कि यह होटल दिग्पाल का था। दिग्पाल होटल के साथ साथ बहुत बड़ा माफिया ग्रुप भी चलाता था। जैसा माफिया वर्ल्ड में टाइगर का नाम बड़ा था, वैसे ही दिग्पाल का नाम भी काफी बड़ा था। जितनी दौलत और धंधा टाइगर के पास थे, उतनी ही दिग्पाल के पास भी थे। कई मामलों में वो एक दूसरे के दुश्मन थे। अभिनव को ऐसा आभास हो रहा था कि शायद यहाँ उसकी दिग्पाल से मुलाकात हो सकती है। तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे मुझे? किस बारे में? असल में वो समझ गया था कि चाहत के मन में ये शक की सुई क्यों घूम रही थी। क्या यार, अब बता भी दो। इतना बड़ा भी क्या सीक्रेट है यार? क्या क्या जानना चाहती हो तुम? तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारे बारे में ही पूछूंगी ना। मेरे पास अपने बारे में कुछ बताने के लिए है ही नहीं। अभिनव ने कहा और चाहत से बचने के लिए इधर उधर देखने लगा। इस टाइम दिग्पाल बॉस का डंका सिर्फ गुड़गांव में ही नहीं, पूरे इंडिया में बज रहा है। हाँ, मार्केट से जब से टाइगर गायब हुआ है, तब से टाइगर का नाम भी गायब हो गया है। अभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो आपस में काफी गंभीर बातें कर रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो टाइगर के बारे में इस तरह की बात क्यों कर रहा था। बताओ ना अभिनव, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा। टाइगर गायब नहीं हुआ है, टाइगर जिंदा है और वो बहुत ही जल्द लौट के आएगा। मैंने तुझसे कहा था ना जॉनी, ज्यादा मत क्या कर, संभाली नहीं जाती तुझसे। कुछ भी बकवास कर रहा है। क्या डेयरिंग है इन लोग की, दिग्पाल के होटल में बैठ के टाइगर की बातें कर रहे हैं। या तो इन्हें चढ़ गई है या तो इनमें बहुत ही हिम्मत है। बकवास? बकवास तो तू कर रहा है। टाइगर का कंपैरिजन दिग्पाल से? विस्की और देसी शराब का क्या मेल है? मैं कह रहा हूँ टाइगर जिंदा है एंड ही विल रिटर्न सून। जॉनी नाम के इस आदमी की बात सुनकर अभिनव के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो ये जानना चाहता था कि जॉनी मन से फेंक रहा था या उसके पास साथ में कोई जानकारी थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव सच का पता लगा पाएगा और क्या चाहत अभिनव के मुंह से सच निकलवा पाएगी? अभिनव उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। अब चाहत भी बिल्कुल अभिनव की तरह उन लोगों की बात सुनने लगी। कितनी हिम्मत है इन लोगों में, दिग्पाल के होटल में बैठकर टाइगर की बातें कर रहे हैं। या तो ये नशे में से हैं, या फिर बहुत बड़ा दिल रखे से। किसी वजह से चाहत को लग रहा था कि अभिनव उससे कुछ छुपा रहा है। बाकी लोगों की तरह वो अभिनव के कपड़े नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी नजर तो सीधे उसके चेहरे पर थी। अभिनव, हाँ तू कुछ कह रही थी? तू मेरी सहेली से झूठ बोल रहा है। कौन सी सहेली? अनन्या। हाँ अनन्या ना, मैं क्यों झूठ बोलूंगा उससे? ऐसा कुछ ना सह। पर तू एक काम कर चाहत, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं अभी का अभी चलूंगा।
तू जानती है मैं अनन्या का पति हूँ। अगर मैं घर थोड़ी देर से पहुँचू ना तो वो तो मुझे खत्म कर देगी, और वैसे भी उसे मेरे देर से आने में शक करने लग जाती है। तेरे ऊपर शक? उसे तो तू पसंद भी ना, उसे तेरी कोई परवाह भी ना, तो फिर वो तेरे ऊपर शक क्यों करेगी? हाँ मैं जानता हूँ, पर फिर भी मुझे चलना पड़ेगा। चल मैं तेने घर छोड़ दूँ। फिर कब मिलेंगे? इस बात का कोई जवाब दिए बिना अभिनव चाहत को लेकर होटल से बाहर आ गया। लोगों के पास पहुंचकर अभिनव को पता चला कि वो लोग उस छोरे की पिटाई कर रहे थे। क्यों मार रहे हो बेचारे छोरे ने? तन्ने के मतलब है तभी तो खड़ा हूं यहाँ। जिंदगी में ऐसे सीधा खड़ा रहना है ना तो चुपचाप यहाँ से निकल ले, नहीं तो तने भी उसी की तरह लंबा लेटा देंगे। अरे ये डायलॉग तो मैं बोलने वाला था। अब जब तूने मेरा डायलॉग चुरा लिया तो अब ज्यादा मार पड़ेगी। हीरो बनने का शौक चढ़ गया से? गुरुग्राम में हीरोपंती नहीं चलती। चुपचाप निकल ले, नहीं तो एक की जगह 2 कब्रें खुदनी पड़ेंगी। अभिनव ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उन लोगों की तरफ देखकर गिनती कर रहा था। जब वो लड़का पीछे हट गया तब अभिनव ने अपनी गिनती पूरी की और बोला, कब्रिस्तान वाले को फोन कर दे, 4 कब्रें खोद के रखे, 2 आदमी आएंगे चारों को दफनाने। ना करो। अभिनव भी पूरी तैयारी के साथ उसी पल में अभिनव ने समय भी बदल दिया और भागी। जॉनी नाम का छोड़ा तो समझ रहा था कि अब उसकी जान बचनी मुश्किल है। उसे भी ये रूप देखकर यकीन न हो रहा था। उसके लिए अभिनव किसी भगवान से कम न था। जब अभिनव ने उसके लीडर को जमीन पर पटक पटक के अधमरा कर दिया, दर्द से करहता हुआ, तब जॉनी बोला, भाई तू कौन है और तूने मेरी जान क्यों बचाई? अभिनव ने कोई जवाब न दिया। वो बस उसकी आंखों में देखता रहा। वो आदमी तो जवाब को तरस गया। बता दूंगा मैं कौन, पर पहले तन्ने वचन देना पड़ेगा मेरी पहचान किसी को नहीं बताएगा। उसकी जान बचाई थी। इतना छोटा सा राज तो वो अपने दिल में रख ही सकता था। टाइगर, और ये बोलकर वो 2 कदम पीछे हट गया। जॉनी की तो आंखें फटी रह गई। वो बिना पलक झपकाए अभिनव को देखे जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो वो देख रहा है वो सपना है या हकीकत। जॉनी अभी भी बिना पलक झपकाए अभिनव को जाते हुए देख रहा है। कुछ देर बाद अभिनव हरदेव पाल सिंह के घर आया था। जब अभिनव अंदर आ रहा था तब राजीव, शर्मिला और परिवार के बाकी लोग किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। हमें गौरव से बात करनी चाहिए कि एटलीस्ट वो अकरम से बात कर ले हमारे बारे में। अब वही है तो कुछ हमारे लिए कर सकता है। जब तक किंग कॉर्पोरेशन का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा। ठीक इसी वक्त अभिनव घर के अंदर दाखिल हो गया था। उसे पूरी बात तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जितना उसने सुना उसे सुनकर उसे लगा कि अनन्या की कंपनी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। मुझे लगता है हमें कॉर्पोरेट होल्डिंग से सपोर्ट ले लेना चाहिए। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये दोनों कंपनीज टाइगर चलाता है और हम जैसे लोग तो टाइगर से सीधा जाकर मिल भी नहीं सकते। आज तक किसी ने उसे देखा तक नहीं है तो हम कैसे मिल पाएंगे उससे? शायद चिराग इस काम में हमारी हेल्प कर पाए। मैं एक काम करती, अनन्या और चिराग की शादी फिक्स करवा देती। वैसे भी अभिनव ने हमारे लिए किया क्या है? अभिनव ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। वो भले ही कितना भी थका हुआ था, लेकिन वो इन लोगों को पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो क्या करके आया है। नमस्ते। जैसे ही अभिनव ने झुकते हुए नमस्ते किया
तो शर्मिला, अनन्या और राजीव उसे देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। अभिनव उनकी आंखें देख हैरान हो गया। अभिनव को ये तो नहीं लग रहा था कि वो लोग मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आज जिस तरह का गुस्सा उनकी आंखों में नजर आ रहा था, उसे देखकर अभिनव को कुछ अजीब लग रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों सब लोग अभिनव से गुस्सा थे और किस परेशानी में फंसी थी अनन्या? क्या अभिनव उसकी परेशानी हल कर पाएगा? मैं माफी मांगू? इससे कह दे कि ये मुझसे माफी मांगे। चुपचाप माफी मांग। तू जानता ना मैं कौन सू? बिना माफी मांगे मैं तने होटल ते बार भी न निकलन दूंगा। उस आदमी ने कहा जिसका अभिनव ने धक्का किया था। मामला बिगड़ता जा रहा था। हफ्ते पहले की बात और आगे बढ़े, चाहत बीच में आई और बोली, असली गलती अभिनव की ना है, इस आदमी की है। इसने मुझे पकड़ने की कोशिश करी। ये मुझसे गलत तरीके से बात कर रहा था। मैं और अभिनव साथ में लंच पर आए थी, पर यह आदमी। चाहत ने सारी बात मैनेजर और आसपास खड़े लोगों ने बता दी। मैनेजर ने उस लड़के की तरफ देख के पूछा, क्या यह सही है? लड़के ने कोई जवाब न दिया। फिर मैनेजर चाहत की तरफ मुड़ के बोला, जो भी हो मैडम, माफी ते मांगनी पड़ेगी। अभिनव समझ गया कि मैनेजर उससे ऐसे क्यों बोल रहा था। असल में वो अभिनव को उसके कपड़ों ते जज कर रहा था। जब अभिनव को लगा कि अब और कोई रास्ता ना बचा, तब उसने जेब से अकरम का कार्ड निकाला और मैनेजर को देते हुए बोला, तने पता है ये कार्ड किसने दिया से? इस पे लिखा नाम पढ़ ले, फिर तने पता चल जाएगा कि निष्पक्ष फैसला कैसे किया जाता से। भीड़ में से किसी ने भी अभिनव की बात का समर्थन कर दिया। मैनेजर ने कार्ड लिया। जैसे ही नाम पढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अभिनव ने उस लड़के की तरफ घूरते हुए कहा, और तू लड़कियों से बात करने से पहले अपनी मां के पास जा और सीख कि लड़कियों की इज्जत कैसे करी जाती से। इतना कह के अभिनव चाहत को लेके वहां से निकल गया। दोनों गाड़ी में बैठ गए, पर कोई किसी से बात ना कर रहा था। चाहत बार बार उसकी तरफ देख रही थी। जब उससे रहा ना गया तो बोली, तू ठीक से? अभिनव बोला, हाँ सॉरी, मैंने तेरा मूड और लंच दोनों खराब कर दिए। तू चाहे तो हम कहीं और चल के खा ले। चाहत बोली, ठीक से, मुझे कोई दिक्कत ना, मैं पूरा दिन फ्री हूं। अभिनव ने गाड़ी दूसरे होटल की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद गाड़ी एक होटल के बाहर रोक दी। चाहत नीचे उतरी और होटल की तरफ देखने लगी। अभिनव ने ऊपर लगा बोर्ड देखा और चाहत के साथ अंदर चला गया। अभिनव जानता था कि यह होटल दिक्पाल का था। चाहत ने पूछा, मतलब तूने डिसाइड कर लिया कि तुम मुझसे अपने बारे में कुछ भी ना बताओगा? अभिनव के दिमाग में कई बातें चल रही थीं। तभी चाहत ने फिर कहा। दोनों एक टेबल पे बैठे थे और वाइन पी रहे थे। अभिनव ने भोला बनते हुए पूछा, किस बारे में? असल में वो समझ चुका था कि चाहत को क्या शक हो रहा था। उस दिन पार्टी में जब अकरम अभिनव को अलग ले गया था, बाकी लोगों ने मान लिया था कि वो ड्राइवर का लड़का है, पर यह बात चाहत के गले ना उतर रही थी। चाहत बोली, कमाल है, मैं तुझसे तेरे बारे में ही पूछूंगी ना, अपने बारे में थोड़े। अभिनव बोला, मेरे बारे में मेरे पास कुछ बताने लायक ना है, और बात टालने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पे पड़ी जो काफी गंभीर बातें कर रहे थे। उनमें से एक बोला, इस टाइम दिक्पाल बॉस का डंका सिर्फ गुड़गांव में ही ना पूरे इंडिया में बज रहा से। दूसरे ने कहा, हाँ, जैसे टाइगर मार्केट से गायब हुआ वैसे ही उसका नाम भी गायब हो गया। अभिनव ने उस आदमी की तरफ देखा। वो टाइगर के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? तभी चाहत ने पूछा, बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? इसी बीच किसी और ने कहा, ना, टाइगर गया ना है, टाइगर जिंदा से और जल्दी वापस आएगा। उसका दोस्त बोला, जॉनी, तू इतनी मत पिया कर कि समझ ही ना आए, कुछ भी बकवास कर रहा है। जॉनी बोला, मैं बकवास ना कर रहा,
टाइगर का दिक्पाल से कंपैरिजन, विस्की और देसी शराब का क्या मैच। मैं कह रहा है टाइगर जिंदा है और बहुत जल्द लौटेगा। जॉनी की ये बात सुन के अभिनव के रोंगटे खड़े हो गए। वो जानना चाहता था कि जॉनी नशे में फेंक रहा था या सच में उसे कुछ पता था। तन्ने अकरम की अकरम सर की मदद किस चीज खातर चाहिए? अभिनव ने माँ और बेटी की बातों के बीच में आके पूछा। शर्मिला के कह रही थी उससे अभिनव ने कोई मतलब को नहीं था, लेकिन अकरम का नाम सुन के वो समझ गया था कि वो अनन्या की मदद कर सके है। जुए अभिनव ने इतना कहा तो अनन्या और शर्मिला अभिनव ने देखण लांगी, लेकिन दोनों ने उसने जवाब को नहीं दिया। इतने में राजीव बोलिया, अनन्या ने अपनी कंपनी ने फेर ते ठाड़ा करण खातर कुछ पैसे की जरूरत है। इसके जितने भी शेयर होल्डर्स थे उनने अपने हाथ पाछे खींच लिए हैं। अरे तू क्यों यो सब इसने बता के अपना टाइम खराब करा करे है? इस मसले में यो क्या कर लेगा? जाके शेयर होल्डर्स की भी वैसी कुटाई करेगा जुए उस छोरी की कर रहा था। शर्मिला ने अभिनव ने और सुनान दे कहा और आगे बोली, तू मेरी बेटी का खसम बनके घने दिना तक कोनी रहने वाला। अगर इसने चिराग ते ब्याह कोनी करया तो मैं इस खातर उससे भी बढ़िया छोरा लेके आऊंगी, पर तुमसे नेवर। इतना कह के शर्मिला अपने कमरे में चली गई। राजीव ने भी फोन उठाया और भीतर चला गया। उन दोनों के जानते ही अभिनव ने गहरी सांस ली और अनन्या की ढाल देखते बोला, तन्ने कितने पैसे की जरूरत है? एक के प्राइवेट लिमिटेड गैलियां पार्टनरशिप करी जा सके है, पर अकरम सर कदे भी इस चीज खातर राजी ना होंगे, क्योंकि इब्बे उनका कोई फायदा को नहीं। अनन्या ने ठंडे सुर में कहा। उसकी नजर में अभिनव इस दुनिया का आखिरी मानस था जिससे वह इस बारे में बात करना चाहती थी। अभिनव ने धोरे धोरे कहा, ठीक से, मैं तेरी मदद करूंगा। अनन्या ने यह सुनते ही उसने ध्यान से देखा और बोली, तन्ने शेयर करूं, आई हेट यू। और आज जो तू करके आया से ना, उसके बाद तो आई हेट यू अ लॉट। जे तू या सोच रहा से कि मदद नाम का लॉलीपॉप मेरे हाथ में पकड़ के तू मेरी नजर में सही साबित हो जाएगा, तो तू गलत से। तू अपने गैल एक सूट तो खरीद ना सकता, मेरी के मदद करेगा। फिर भी इफ यू वांट टू हेल्प मी, प्लीज गेट आउट ऑफ माई लाइफ राइट नाउ। अनन्या मेरी बात सुन, जे एक बार अर मेरा नाम लिया तो मैं अब पुलिस ने बुला लूंगी। इतना कह के अनन्या ने गुस्से में अपना फोन उठाया और अपने कमरे कानी बढ़न लागी। अभिनव ने समझ ना आ रहा था कि वो किस्सा अनन्या ने समझावे। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके उसके पाछे जावन लग गया। उसने कहा, मैं मजाक को नहीं कर रहा सूं, तू जिस प्रॉब्लम ते डील कर रही से उसमें मैं तेरी मदद कर सकूं सूं। या सुनते ही अनन्या ने चिल्ला के कहा, बकवास करनी बंद कर। अभिनव इनफ, तू कुछ को नहीं कर सकता। अनन्या जस्ट अ मिनट, आई हैव अ जॉब। मैं अकरम सर की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा हूं, अभिनव ने आखिर में कहा। यह सुनते ही अनन्या ने हंसी आ गई और वह बोली, सबसे गच तो तन्ने के लागे से कि तेरी पोजीशन परमानेंट है। हो सके से कि आज अकरम सर तेरे पे तरस खा रहे हों, पर काल वो तन्ने लात मार के बाहर भी कर सके से। तू और तेरे जू हजारों लोग उसके खातर कुछ भी कोनी से, समझा? इतना लताड़न के बाद अनन्या अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। अभिनव फेरते उसके कमरे के बाहर ठाड़ा रह गया था। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आया। अभिनव ने फोन खोल के देखा तो पाया कि यह मैसेज उसके क्लासमेट हरीश का था। वही हरीश जो उसके गैल डिलीवरी कंपनी में जॉब करता था। उस मैसेज में लिखा था, काल सांझने रीयूनियंस है, दिए हुए पते पे टाइम ते पहुंच जाइए। अभिनव जब कॉलेज में पढ़ता था तो सब उसकी गरीबी का मजाक उड़ावे थे। इतने में उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि अकरम का फोन था। हेलो टाइगर, मेरी जैनी ते बात हो गई थी। तन्ने जो कहा से वो हो जाएगा। साथ ही साथ तेरा जो वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रहा से, मैंने उसने हटवाण खातर बात कर ली से। अब थोड़ी देर में वीडियो सब जगह ते गायब हो जाएगा। थैंक यू अकरम। और हाँ, मैंने अपना मन बदल लिया से। मन्ने तू मैनेजर ते नीचे आली कोई पोजीशन दे। क्यों अकरम? असल में मन्ने तेरी मदद की जरूरत से। अनन्या किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई से और तू ही उसने काट सके से। मैं या भी कोनी चाहता कि अनन्या और उसके परिवार ने बेरा लागे कि मैं कौन सूं। तो मैं उन्हें कह दूंगा कि मैंने अपनी मैनेजर की पोजीशन अकरम ने मनाण खातर कॉम्प्रोमाइज करी और साथ में उनसे कहा कि वो चाहे तो कुछ वक्त तक मन्ने कम सैलरी भी दे सके से।
के बाद से बहुत बढ़िया। इससे तेरा काम भी हो जाएगा और पहचान भी लुकी रहेगी। हाँ। अच्छा, और एक चीज, थोड़े ही दिना में ऑक्शन होने वाली से अलायना भी आवेगी। उससे मिलन का इससे तो बढ़िया मौका तने फिर को नहीं मिलेगा। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।